क्या आपको ज़िंदगी के हर छोटे बड़े सवालों का जवाब चाहिए होता है? ये समरी है उन सभी फिलोसोफर के बारे में बताया गया है जिन्होंने ज़िंदगी और उनसे जुड़ी चीज़ों को समझने के नए और आसान तरीकों को खोजे हैं। ये बुक उनके लिए है जो फिलोसफी के बारे में जानना चाहते हैं, वो जो ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, वो जो हमारी दुनिया और अपनी ज़िंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों का जवाब पाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर एक ब्रिटिश लेखक और फिलोसफी है। वे फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट पर स्पीच देते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों का नाम है डेरिडा एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोफिलॉसफी। इसमें तक लेखक के अलावा एक व्यापार सलाहकार भी है। इससे पहले हम फिलोसफी पढ़े, हमें जानने की कोशिश करते हैं कि फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। फिलोसफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलोसफी से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ हम अपनी रोज की जिंदगी से जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलोसफी है। अब चाहे ये समझदारी हम बाजार में मोल भाव करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते वक्त। समझदारी और चालाकी में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उससे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं है तो आप समझदार हैं। फिलोसफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलोसफी का मतलब ये भी होता है आप अपने जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरह के हो सकते हैं: मुझे बाजार में कितने पैसे खर्च करने चाहिए? मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना चाहिए? फिलोसफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में नहीं, बल्कि इसका नाम बड़े बड़े सवालों से भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं: इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलोसफी का मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी जिंदगी के फैसलों को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं, और समझदारी ही फिलोसफी है। आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम डेस्कार्त की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डेस्कार्त के एक फ्रांसीसी फिलोसफी थे जिन्होंने सवाल का जवाब दिया था, क्या हमारा कोई अस्तित्व है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? डेस्कार्त ने इस बात को समझाने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना शुरू कर दिया था। डेस्कार्त को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे हैं। अपने शक करने पर शक न करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। डेस्कार्त ने बताया कि अगर वो शक कर रहे हैं तो सोच रहे हैं। अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से अपना सोचना ही आपके होने का सबूत है। डेस्कार्त ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी, कोगितो एर्गो सम। इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब है अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर सपना देख रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो आपका भी अस्तित्व है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। फिलोसफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लेते हैं। इसमें हम अपने आसपास के छोटे बड़े सवाल पूछते हैं, उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलोसफर ने हमें अपने आसपास की चीजों को समझने और उन पर सवाल करने के नए नए तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे बुक समरी कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।